हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी स्कीम के बारे में, जिसका अभी लेटेस्ट में 18th कॉल आया हुआ है जो 2021 के लिए है। तो डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी स्कीम बेसिकली 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है जो लोग पीएचडी की डिग्री अवेल कर चुके हैं या जिन्होंने अपना रिसेंटली थीसिस सबमिट किया है वो सब इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये एक तरह का पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप होता है फॉर यंग अचीवर्स विद एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट रिसर्च इन द नियर टर्म टू इमर्ज एज अ फ्यूचर लीडर्स इन द लॉन्ग टर्म। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो इसमें एसेंशियल है कि आप इंडियन सिटीज़न होना चाहिए या आप ओरिजिन आपका इंडियन होना चाहिए विद पीआईओ स्टेटस, और आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, साइंस, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर या रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हें ये ध्यान में रखना है कि राइट फ्रॉम क्लास 12th उनकी जो CGPA है या परसेंटेज है ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो 60% मिनिमम होना चाहिए। जिन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस अभी रिसेंटली सबमिट की है और वो अपनी डिग्री भी जिनकी डिग्री अवेटेड है वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 इयर्स है। हाउएवर SC/ST वेमेन कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 37 इयर्स है। बाकी आप यहाँ पे फर्दर जो भी रिलैक्सेशंस हैं वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पब्लिकेशंस हैं वो आपके अच्छे पब्लिकेशंस अगर होंगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ये फेलोशिप मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं डिज़ायरेबल पे। तो डिज़ायरेबल में ये है कि जो लोग क्लास 12th IIT JEE रैंक होल्डर्स हैं या फर्स्ट रैंक होल्डर है इन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो उनके लिए एक एडिशनल एडवांटेज भी मिल सकता है उन्हें। नेक्स्ट है मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। डीएसटी इंस्पायर के पोर्टल पे आपको अपना लॉगिन ID जनरेट करना होगा और फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो 3 टियर प्रोसेस होता है। सबसे पहले एक एक्सपर्ट कमेटी इवैल्यूएट करती है। नेक्स्ट एक एपेक्स लेवल कम्युनिटी होती है जो एक एपेक्स लेवल कमेटी होती है जो रिकमेंड करती है। फिर आपको रिकमेंडेशन के बेसिस पे डीएसटी फाइनल आपका सिलेक्शन करती है। नेक्स्ट है अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप। तो अमाउंट है इसका 1,25,000 पर मंथ, इसमें आपको एज फेलोशिप मिलेगी। और रिसर्च ग्रांट है 7 लाख पर ईयर का फॉर 5 इयर्स तक। नेक्स्ट जो भी आपको पेमेंट है इसका 1,25,000 का, वो इसमें टैक्सेबल होता है एज पर द रूल्स। इसमें मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 इयर्स का ही होता है। फिर आप इसके टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे चेक कर सकते हो, काफ़ी डिटेल्ड में दिया हुआ है। आते हैं इसकी लास्ट डेट पे। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इस साल के लिए 4 अक्टूबर 2021 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का लिंक है, इस पे आप क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ साइन इन का ऑप्शन है। तो जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं एप्लीकेंट्स वो यहाँ पे दोबारा अगर अप्लाई करना चाहें, या जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना लॉगिन ID पासवर्ड है, वो यहाँ से दोबारा से लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करके अपने डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें एक रिसर्च प्रपोज़ल बनाना होता है और एक स्पेसिफ़िक पैटर्न है रिसर्च प्रपोज़ल बनाने का, एक स्पेसिफ़िक गाइडलाइंस हैं। तो ये है इसका रिसर्च प्रपोज़ल की गाइडलाइंस, जिसमें सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का टाइटल देना होगा।
नेक्स्ट आपको ओरिजिन ऑफ द प्रपोज़ल देना होगा। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका प्रपोज़ल का बैकग्राउंड है, जो आप जिस एरिया पे फोकस कर रहे हो, जिस पे आप अपना प्रोजेक्ट लिख रहे हो, उसका बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा देना होगा। और फिर आपको रिसर्च गैप बताना होगा कि इस प्रोजेक्ट से आप क्या नोवेल करने वाले हो। नेक्स्ट है आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो आप इसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर सकते हो प्रोजेक्ट के। फिर वर्क मेथड्स, आपके जो भी आप मेथड्स इनकॉर्पोरेट करने वाले हो इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करने के लिए, वो आप पूरे मेथड्स यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रपोज़ल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट स्टेटस इन द फील्ड। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो आपका रिसर्च प्रपोज़ल है वो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो कैसे इम्पॉर्टेंट है इस जो भी आपकी फील्ड ऑफ रिसर्च है उसमें आपका प्रपोज़ल का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा, क्या सिग्निफिकेंस रहेगी, उसको आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ दिस वर्क फॉर एक्सटेंडिंग इट एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बियॉन्ड द टेन्योर ऑफ द फैकल्टी पोजीशन। तो इसमें आपको ये बताना है कि आपका जो अगर 5 इयर्स का जो आपका टेन्योर है डी इंस्पायर फैकल्टी का, उसके बियॉन्ड इस प्रोजेक्ट की क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, इसको आप कैसे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में कुछ फेलोशिप्स के लिए या कुछ ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना हो तो आप इसको कैसे और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। और लास्ट है इसकी बिब्लियोग्राफी। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड बिब्लियोग्राफी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल है डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी स्कीम के बारे में, और आप इसको अप्लाई कर लो, आप इसके लिए अपना प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बना लो। हाँ, इसमें एक ये भी चीज़ है कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से कॉन्सेंट लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। आप इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो विदाउट कॉन्सेंट लेटर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। तो आप इसको अपना प्रपोज़ल बनाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए।